हेलो गाइस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि आप किस पैरामीटर्स को कंसिडर करके एक एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर फैमिली ऑफिस को चूज करें एज योर स्टार्टअप इन्वेस्टर। पहले हम देखते हैं कि अगर आप एक एंजल इन्वेस्टर के साथ जाते हैं तो व्हाट आर द एडवांटेजेस। वन इज शॉर्टर क्लोजिंग टाइम, मतलब आपको जो फंड रेज करना है उसके लिए बहुत चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे अगर आपको एक सही एंजल इन्वेस्टर मिल गया, क्योंकि ये एक ही आदमी होता है तो इसको कन्विंस करना उतना मुश्किल नहीं होता है। सेकेंड इज कि मोर सिंपल ड्यू डिलीजेंस, क्योंकि आपको एक ही आदमी को कन्विंस करना है, ना कि ग्रुप को या फिर टीम को या फिर ऑफिस को। दे डोंट यूजुअली इंटरफेयर इन योर डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब मैं अगर आपका इन्वेस्टर हूँ तो मुझे मेरा भी काम संभालना है। मैं आपको कभी कभी टाइम दे के पूछ लिया करूंगा कि बिजनेस का प्रोग्रेस कैसा है, तो उसमें उतना डे टू डे इंटरफेरेंस नहीं होता है। फिर लेस एग्रेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे डिमांड, क्योंकि ये पैसा उनका खुद का होता है तो वो अपने हिसाब से उसको कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते कि हमें ऐसा ही चाहिए, इतना ही डिमांड चाहिए, इतना ही ग्रोथ चाहिए, विच इज द केस विद अदर इन्वेस्टर टाइप्स। तो अगर इतना सब अच्छा है तो लेट्स सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। सो द डिसएडवांटेजेस, जो फंड हम रेज कर सकते हैं एंजल इन्वेस्टर से वो कंपैरेटिवली कम होता है कंपेयर टू वेंचर कैपिटल या फिर फैमिली ऑफिस। सेकेंड पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन पर्सनल नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है कि जितना उस एंजल इन्वेस्टर का पर्सनल नेटवर्क की कैपेसिटी, वो उसी में आपको रेफर कर सकता है, ना कि हर जगह। तो इसमें एक मेजर लिमिटेशन क्या है कि अगर उस आदमी का जो सेक्टर है ऑफ वर्क, मतलब अगर उनकी मैकेनिकल इंडस्ट्री में अच्छी पहचान है, अगर आप एक हेल्थ केयर स्टार्टअप हो तो ऑटोमेटिकली आपको उतने कनेक्शंस नहीं मिलेंगे हेल्थ केयर में जितना एक हेल्थ केयर वाला बंदा दे सकता था और ये मैकेनिकल वाला बंदा नहीं दे सकता। और बिकॉज दिस इज लाइक मोर ओवर इनफॉर्मल, ये आपको किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करते कि आप नेक्स्ट फंडिंग राउंड कैसे रेज करो, आपको किससे मिलना चाहिए, आप कैसे प्रेजेंट करो, ये सारी। तो ये मेजरली डिसएडवांटेजेस है इन तीनों पैरामीटर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एक हम अभी देखेंगे। तो फिर किसके लिए एंजल इन्वेस्टर को चूज करना सही रहेगा, फॉर whom द एंजल इन्वेस्टर्स विल बी परफेक्ट चॉइस। सो दोज हु वांट टू रेज द मनी इन स्मॉल कैपिटल, मतलब उनको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, सर्टेन अमाउंट चाहिए और फ्यू स्ट्रिंग्स अटैच्ड होने चाहिए, मतलब डे टू डे इंटरवेंशन ना हो, हर बात हर चीज को डिसीजन के लिए उनको फोन करके उनकी परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, उस टाइप का अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो एंजल इन्वेस्टर इज बेस्ट फॉर यू। फिर पीपल विद लार्ज पर्सनल नेटवर्क, इसका मतलब ये हुआ कि एक एंजल इन्वेस्टर का एक डिसएडवांटेज क्या है, उसका जो नेटवर्क उसी में वो आपको रेफर कर सकता है। पर एज अ स्टार्टअप फाउंडर अगर आप वेल नोन हो तो आप एंजल इन्वेस्टर का नेटवर्क एज वेल एज योर नेटवर्क को यूज करके काफी सारा रीच बढ़ा सकते हो। तो अगर आप वेल नोन हो इंडस्ट्री में या फिर आपकी कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे हैं तो इन दैट केस एंजल इन्वेस्टर इज गुड ऑप्शन फॉर। फिर ऐसे स्टार्टअप्स जो उनके बोर्ड पे, मतलब का डायरेक्टर बोर्ड होता है, तो उस पे ऑन बोर्ड नहीं करना चाहते किसी दूसरे मेंबर्स को, मतलब आपका जो डिसीजन टीम है वो एकदम छोटा हो ताकि आप फास्ट मूव कर सके। अगर आपका वो केस है तो आपको एंजल इन्वेस्टर के पास जाना सही रहेगा, क्योंकि फिर विद अदर फर्म्स जैसे वेंचर कैपिटल हो गया या फिर फैमिली ऑफिसेस, बहुत सारे लोग आपके ऑपरेशंस में इंटरवीन करेंगे और आपके डिसीजंस डिले होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर के लिए जिनको किसी और आदमी की जरूरत नहीं है, वो उनका खुद का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है कि काम कैसे होगा, पूरा एक मॉनिटरिंग सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम सेट है, ऐसे लोग भी एंजल इन्वेस्टर को चूज कर सकते हैं एंड दैट इज प्रेफर्ड। फिर आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होता है जो आपके स्टार्टअप में एक ह्यूज अमाउंट इन्फ्यूज कर सकता है। तो एडवांटेजेस क्या है अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट को चूज करना चाहे तो व्हाट आर द एडवांटेज। फर्स्ट नंबर एडवांटेज इज दे कैन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज फॉर यू इन एक्सपीरियंस एंड विजडम, बिकॉज दीज आर ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, तो इनका हर एक का अपना एक नेटवर्क है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस है और विजडम है जो उन्होंने उस बिजनेस में पिछले जो कुछ उनका टेन्योर है 10-20 years काम करके बनाया है। तो एवरीथिंग ऑफ दैट विच इज इंटेंजिबल यू विल गेट इट फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, विच विल हेल्प योर स्टार्टअप टू ग्रो वेरी फास्ट। सेकेंड एडवांटेज है कि ये आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आपको आपका स्टार्टअप से एग्जिट होना है, जैसे आपको आपका स्टार्टअप बेचना है या फिर आईपीओ लॉन्च करना है, तो ये लोग उनका एक्सपीरियंस यूज करके, कनेक्शंस यूज करके, इन्वेस्टमेंट यूज करके आपको एक राइट टारगेट एग्जिट दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप इनके साथ जुड़ जाते हो तो आपको आपके जो मिस्टेक्स होते हैं बिजनेस में ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, वो ये लोग आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट कर सकते हैं।
तो वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ जाने के हमने एडवांटेजेस तो देख लिए, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज। तो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स जो होते हैं वो वेरी एग्रेसिव इन देयर टर्म्स, मतलब उनको 15% रिटर्न चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, उतना ग्रोथ चाहिए तो उतना कंपलसरी चाहिए, मतलब वो फाउंडर पे एक बहुत सुपर प्रेशर होता है पूरे टीम का, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म का, कि उनको जो पैसा उन्होंने उठाया है उसके बदले में उनको एक्स रिजल्ट लाना ही लाना है। सो दैट इज वन चैलेंजिंग पार्ट, दैट इज वन डिसएडवांटेज टू गो विद वेंचर कैपिटलिस्ट। Sometimes their experience, their values do not contribute in your industry or get applied to your industry. पर पैसा तो उठाया है तो आपको सुनना पड़ेगा, हाँ ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, और ऐसा ये चक्कर चलता रहेगा। फिर अगर आप वो इम्प्लीमेंट ना करो तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने बताया है और आपको वो रिलेवेंट नहीं लगता। अगर करो तो वो एनीवे काम नहीं करने वाला, इसलिए देन अगेन यू आर इन प्रॉब्लम। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है। तो अब हम देखते हैं कि किस टाइप के स्टार्टअप्स को या फिर फाउंडर्स को एक वेंचर कैपिटलिस्ट का रूट लेना चाहिए। जिनको नियर टर्म एग्जिट एक प्राइमरी गोल है, मतलब उनको क्विकली ये स्टार्टअप किसी को बेचना है या फिर आईपीओ लॉन्च करना है, एग्जिट के अलग अलग तरीके होते हैं, या फिर एक्वायर करवाना है इस कंपनी को किसी और कंपनी से, तो इन दैट केस वेंचर कैपिटलिस्ट इज गुड वे, क्योंकि ये उनके नेटवर्क से इजीली हो सकता है। जिनको अपने सेक्टर वेटरन्स, मतलब ऐसे स्टार्टअप्स जिनको अपने सेक्टर में कोई दिग्गज आदमी अपने साथ चाहिए, या फिर जिसका कनेक्शन यूज करके उनको ग्रो होना है, जिसका एक्सपीरियंस यूज करके उसको ग्रो होना है, तो ऐसे स्टार्टअप्स भी वेंचर कैपिटलिस्ट रूट चूज कर सकते। और लास्टली जिनको इन्वेस्टमेंट बड़ा चाहिए, जैसे एंजल इन्वेस्टर से बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन दैट केस यू कैन गो विद वेंचर कैपिटलिस्ट। फिर लास्टली जो थर्ड इन्वेस्टर टाइप है, जैसे फैमिली ऑफिस है, जिससे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये अल्ट्रा रिच लोग हो जो होते हैं, जिनके पास हाई अमाउंट का पैसा है, ये लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट इंडिविजुअल। तो दिस इज लाइक हाइब्रिड बिटवीन वेंचर कैपिटल एंड एंजल इन्वेस्ट। तो एंजल इन्वेस्टर से ज्यादा पैसे दे सकते हैं, बीसी फर्म से शायद कम दे पाए, लेकिन एंजल इन्वेस्टर से जरूर ज्यादा दे सकते। और ये जो फैमिली ऑफिस होते हैं ये ऐसे ही स्टार्टअप्स को टारगेट करते हैं जिनको जो उनके सेक्टर से अलाइन हो, या फिर जिनको उस सेक्टर में वेंचर होना। तो ये बहुत मिशन ड्रिवन, ये इनके एडवांटेजेस। अब इनके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये एक तरह से एंजल इन्वेस्टर का बड़ा वर्जन है, इसलिए दे आल्सो डू नॉट प्रिपेयर यू फॉर एनी लॉन्ग लार्ज इंस्टीट्यूशनल राउंड, बिकॉज ये बहुत मिशन स्पेसिफिक होते हैं। ये लोग भी आपको एक स्पेसिफिक नेटवर्क और एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज ही दे सकते हैं, उसके बियॉन्ड दे टू डोंट हैव एनी कैपेबिलिटीज टू सपोर्ट यू। और ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, जैसे फैमिली ऑफिस अगर आप चूज करते हो एज यूर इन्वेस्टमेंट पार्टनर, तो ये थोड़े अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। जब उनको लगे, क्योंकि उन्होंने पैसा तो बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, तो दे हैव कंट्रोलिंग पावर, और फिर जब उस इन्वेस्टर को जैसा लगे वो उस हिसाब से आपके स्टार्टअप को मोड़ सकता है, आपको उसके फॉर्मेलिटीज में बिजी रख सकता है। ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज। फिर ये किस टाइप के स्टार्टअप फाउंडर्स इसको चूज कर सकते हैं, जो एक फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैजुअलनेस ऑफ एंजल इन्वेस्टर जिनको चाहिए, पर एक बड़ी अमाउंट चाहिए, मतलब आपको लेस स्ट्रिंग अटैच्ड, मतलब ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, वेर एज आपको पैसा भी ज्यादा चाहिए। इन दैट case you can always go with family office routes for the investment. So this is it for this video. Thank you very much. Please subscribe to the channel and show your support. Thank you.